अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करूं कि मेरा सीटेट निकल जाए। और कितना क्या मेरा सीटेट हो पाएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इससे पहले भी मैं आपके लिए सीटेट से रिलेटेड 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ जो कि काफ़ी पसंद भी आई है वो स्ट्रेटजी। और अभी मैं भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, हालांकि मैं टीजीटी एस्पिरेंट हूँ और टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो न्यूज़ आ रही है कि जो टीजीटी की डेट है वो जून को फाइनल कर दी गई है। और जहाँ तक है वहाँ तक अब मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम डेट शायद लास्ट एग्ज़ाम डेट होगी, क्योंकि अभी तक जो है टीजीटी को बहुत ज़्यादा ही पोस्टपोन किया गया है। हर बार मतलब उसको इतना पोस्टपोन किया गया है कि एक उम्मीद सी ही टूट गई थी। और साथ ही साथ फिर मैंने अपना सी टेट का भी फॉर्म डाल दिया था, क्योंकि उससे रहता है ना कि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमारा एक एक्सपीरियंस रहता है खुद के लिए कि हाँ, हालांकि मैं पहले दे चुकी हूँ सी टेट का और क्वालिफाई कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ मैं इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि क्या रीज़न था मेरा कि मैंने सी टेट को फिर से मतलब देने की सोचा और कैसे मैंने प्रिपरेशन करी थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अभी क्या है ना कि कुछ दिन 3-4 इससे पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती आई हूँ और 3-4 दिन से मेरा थोड़ा सा रूटीन डगमगा गया है। और मैं बाहर गई हुई थी क्योंकि बच्चों को घूमने का मन था, और हालांकि मेरा मन नहीं था, लेकिन बच्चों की वजह से मुझे अपने एग्ज़ाम को पीछे करते हुए और घूमने के लिए जाना पड़ा। तो वहाँ मेरा थोड़ा सा स्टडी रूटीन वो डगमगा गया और मुझे फील हो रहा था जैसे ही मैंने बुक खोली कि यार मुझे क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि यार मेरी ही यह कंडीशन है जो मैं एक बार निकाल चुकी हूँ, और जिन लोगों को मतलब जिनका नहीं निकला है उनके लिए तो और भी ज़्यादा उन्हें ऐसा फील होता होगा कि भाई कितना मुश्किल है। तो मुझे लगता है ना कि सी टेट का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नंबर एक तो आप साइकोलॉजी में सारी चीज़ों को पॉजिटिव रखिए। मतलब कि उसमें ये है कि जो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि अवसर है, ठीक है ना। और बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन वो वाले ऑप्शनों को ज़्यादा सही रखते हैं ये लोग। और बाकी बहुत मतलब इस तरीके से, और जैसे और बुक्स या और पेपरों में जैसे हमें पढ़ने की नीड होती है, उतना हम गहराई से भी ना पढ़ें तो भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। और रहा आपका कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें आपने तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 3-4 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो ना, तो आपको मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, हमें किस तरह के क्वेश्चन टिक करने हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमें नेगेटिव वे में ले जाने हैं या जिनको हमें नहीं रखना है। तो इस तरह रहता है आपका साइकोलॉजी का। और रहा आपका एसएसटी का, तो एसएसटी में आप जितने जो जो पहले वाले क्वेश्चन है उनको पढ़िए। जैसे बौद्ध संगति है वो हर साल देता है उसमें से कुछ ना कुछ, तो उसकी जो सारी बौद्ध संगतियाँ हैं वो कब हुई कैसी हुई, बाकी और जो चैप्टर हैं मतलब जो वंश हैं उनसे रिलेटेड कोई कोई क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। जो मतलब एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एनालाइज कर दीजिए पूरे क्वेश्चन को। जैसे किसी किसी चीज़ का सन पूछा है तो उससे कहाँ हुआ कैसे हुआ वो सारी चीज़ें आप बिल्कुल एनालाइज कर दीजिए उस क्वेश्चन को। तो वहाँ जो भी चीज़ें होंगी आप क्लियर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अगर इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके करोगे तो आपका 100% कोई नहीं रोक सकता सी टेट क्लियर करने से। और मुझे लगता है कि अगर डेली आप 3-4 घंटे, अभी 8-10 दिन है, 8 दिन है, सॉरी 10 दिन नहीं, मैं 2 दिन ये चलो हटा देती हूँ। अगर 8 दिन भी आप पर डे लगभग 3-3 4-4 प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है ना, 3-4 नहीं तो 2-2 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर करके सॉल्व कर रहे हो, तो मैं पक्का बता रही हूँ सी टेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और अभी मैं भी ये करने वाली हूँ, और मैंने भी बहुत ज़्यादा सी टेट पे मेहनत नहीं की है, नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं और मुझे लगता है कि इतने से हो जाएगा काम। और जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं थोड़ा उनका है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से ना लगे कि क्या करना है कैसे करना है। बहुत नॉर्मली आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। और जैसे मैं कर रही हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अरिहंत की लेके आई थी और इसी में से मैं प्रैक्टिस सेट कर रही हूँ और इसी में से मैं अपने क्वेश्चन
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, और जो मेरे पुराने नोट्स थे जो मैंने खुद बनाए थे उनको अभी मैं रीड कर रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हम पहले लर्न करते हैं ना, और भले कितना भी टाइम हो गया हो, अगर उनको हम रिवाइज करते हैं तो हमें एक बार में ही वो चीज़ें रिवाइज मतलब आने लगती है। हालांकि मेमोरी में होती हैं वो चीज़ें, लेकिन हमें उन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही मैं उनको रिवाइज करती हूँ मुझे हो जाती हैं। लेकिन सच में अगर स्टडी का ये गेम है कि अगर आप 2-4 दिन भी स्टडी को छोड़ देते हो और फिर से बैठते हो तो खुद का दिमाग मतलब खुद को कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ थी। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक में मुझे ज़रूर ही वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि सबके साथ ये होता है और मेरे साथ भी ये हो रहा था। हालांकि मैं जैसे ही एक दो जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर लगाए तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील होने लगा कि हाँ ठीक है, शायद मेरे मन का भ्रम था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। और धीरे धीरे अभी 8 दिन हैं, आपके साथ मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए। और किस किस को ये लगता है कि आसी टेट करना मतलब क्वालिफाई करना बहुत टफ है, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। और आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ आके अपना क्वेरी रख सकते हो, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जितना मुझसे जो हो सकेगा मैं वो आपके लिए कर पाऊँगी। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।